स्थितियों में युद्ध, क्योंकि तूफान से जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, और तूफान से लड़ने के बाद ही आप अपने आप को सक्सेस साबित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जय जी। जी विनय चौरसिया जी, सर आप अनम्यूट कर लीजिए। विनय चौरसिया जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है जूम में सर आपका। सर मैं 2 दिनों से बहुत परेशान हूँ। मेरा 7 आईडी था, 7 आईडी मेरा हैक हो चुका है। किसकी टीम से है सर आप? सर हमारे मेंटर रणधीर कुमार यादव जी और मनोज यादव जी हैं, आजमगढ़ से। तो प्लीज आप लोग हैक हो चुका सर, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब वही, मतलब कोई सोल्यूशन तो होगा मतलब। सर आप सभी को घर आज हम नहीं बात करते, लेकिन आपका ऐसा बात है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सर उसमें सोल्यूशन ये है कि सावधानी घटी, दुर्घटना घटी कि अगर आपका वॉलेट किसी के पास चला गया, कोई सर कोई ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन इसलिए नहीं बनता सर क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। इसमें हम सिर्फ सर होते तो हो सकता है कुछ ऐसी परमिशन उनके पास हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोगों के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि कुछ भी हैक होने के बाद कोई ऑप्शन बचता है। तो सर मेरा $500 के लगभग मेरा हैक हो चुका है, मतलब जो ओपन में था क्लेम किए थे। सर इसके लिए आप मनोज सर से आप पर्सनली बात कर लीजिए, और या तो अलग से मनोज जी के साथ, मनोज यादव जी के साथ बोलिएगा तो हम लोग जूम पे आके बात कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं सर, फिर भी आपकी हमने बात रख ली तो विनय सर फिर हम लोग बाद में बात कर लेंगे सर। मनोज यादव जी के साथ में आप आइए सर, ठीक है, और हम लोग पर्सनल जूम कर लेंगे आपके साथ। थैंक यू सर। बाकी उसमें हम लोग अगर कोई सहयोग होगा तो मैं एक बार आईटी टीम से भी बात करता हूँ, प्रयास करता हूँ कुछ संभव जो हो सकता है हम लोगों के इनसे करने का प्रयास करेंगे सर। थैंक यू सर। जी विनय जी, थैंक यू जी। विजेंद्र चौहान जी आप दिख रहे हैं सर, तो अनम्यूट है विजेंद्र चौहान जी, जूम पे दिख रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर मैं पूरी कम्युनिटी को धन्यवाद देता हूँ, और सर मैं रतन सर को भी, रतन सर के एजुकेशन से सर हमें बहुत बढ़ावा मिला है। और सर आप हमारे विद्यांचल सर हैं, आप सर आपकी वजह से तो हम सर जो भी कमी बेसी होती है सर, आप टाइम टू टाइम जब भी आपको कांटेक्ट करते हैं तुरंत आप हमारी परेशानियों को सॉल्व करते हैं। और हमारे ओम प्रकाश सर हैं सर, हमारे जाबाज लीडर ओम प्रकाश सर, धर्मवीर भाई सर, इनका बहुत बड़ा योगदान है सर। हमारे गुरुजी हैं, इनकी बदौलत ही हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, समिट फैमिली को। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा ओम प्रकाश सैनी सर का, धर्मवीर भाई का, जो टाइम टाइम पे अगर मैं अपने ऑफिस में भी बुलाता हूँ, कोई छोटी सी मीटिंग रखते हैं तो तुरंत वो कहते हैं बस आप बुलाओ। टाइम टू टाइम हमें मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं 4 लोगों को बैठ के कि भाई ऐसे ऐसे काम को आगे बढ़ाना है, सीख मिलती है सर। जैसा कि सर अभी सर ने हमें बताया, सुखचैन सर से हमें सीख मिली सर, उन्होंने बहुत अच्छा, उनसे मोटिवेट होते हैं सर हम, और काम चल रहा है सर अच्छे लेवल पे। टीम डायमंड से वो है हम सर, बिल्कुल सर। टीम डायमंड का कुछ भी जी, वो सुबह सुबह का जो एक मैसेज आता है ना कि $100 की स्टेकिंग हो, टीम डायमंड की पहचान है। हाँ जी सर, एक आईटी तो रोज सर हमारी जी, वो जितना एक रनर में खुशी नहीं मिलती उतनी खुशी आप एक $100 की टीम से करते हैं। तो ये जोश और जुनून देखने की चीज है, और वो जोश और जुनून दिखता है आप सभी के अंदर। टीम बड़ी छोटी सी है लेकिन आपकी बदौलत जी 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 विजेंद्र सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले हमारे फाउंडर साहब को सादर प्रणाम, उसके बाद हमारे आदरणीय विंध्याचल जी को प्रणाम, हमारे गुरु RS गिरी जी और हमारे सहपाठी सुखचैन सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। आपके प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से मैं भी आज से 2 साल पहले मात्र एक $50 से SBG में प्रवेश किया। और जहां तक बात है नेटवर्क की और क्रिप्टो की, तो मेरे तो 7 पीढ़ी में भी सर किसी ने नाम भी नहीं सुना था कि ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म होता है।
लेकिन $50 की शुरुआत की और धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ा और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और आप समय समय पे हमारा साथ देते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और हम इस बिजनेस को सर बड़े ही खुशी के साथ करते हैं, हम एंजॉय करते हैं बिजनेस को। इसमें हम मतलब इस तरह की किसी तरह की हमारी कोई किसी से कंप्लेंट नहीं होती कभी भी। बिजनेस को एक शौक के साथ, एक खुशी के साथ करते हैं और ऐसा ही आपका सहयोग आगे मिलता रहेगा और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम बिजनेस को एक खुशी के साथ करते हैं सर, हम इसको किसी तरह का बर्डन नहीं लेते और हमारी नहीं किसी से कोई कंप्लेंट होती है, क्योंकि हमें तो काम करना होता है सर। जहाँ सहयोग मिलता है सहयोग के साथ आपसे सीख सीख के और काम को कर रहे हैं और ऐसे ही आपका सहयोग मिलता रहेगा तो हमें पूरा विश्वास है, पूरा आत्मविश्वास है कि हम धीरे धीरे एक दिन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और पहुंच भी जाएंगे। तो हम उम्मीद करेंगे सर आपका ऐसे ही सहयोग हमारे साथ बना रहेगा। हमारे गुरु आदरणीय RS गिरी जी हमारे को ऐसे ही अपनी शिक्षा से लाभान्वित करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद सर। जी बिल्कुल सर, और बिल्कुल, और आप लोग सुबह सुबह जो एक्साइटमेंट, देखिए क्या होता है ना कि मोटिवेशन किसी भी चीज से मिल सकता है, सिर्फ आपको समझने की। जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम लोग एंजॉय करते हुए हम काम को बर्डन नहीं मानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप आसानी से अपने अपने रूटीन को, डेली रूटीन वाले काम को करते रहेंगे और आपका काम भाई आसानी से हो जाएगा। तो सर इसको कहते हैं ना, नीयत से बरकत मिलती है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको बरकत मिलेगी और आप हमेशा अग्रसर होते रहेंगे। तो बिल्कुल सर, प्रकाश सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हम लोग के लीडर हैं हरीश गुलाटी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर, काफी समय से आपका हैंड है। बहुत बहुत स्वागत है हरीश सर, और सीनियर लीडर भी हैं। जी सर नमस्कार हरीश सर। नमस्कार सभी को। जी जी सभी को नमस्कार। नमस्कार 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 सर, सबसे पहले तो मैं आज सुखचैन जी की बहुत तारीफ करना चाहूँगा। सच में बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और मुझे इस बात का गर्व भी है कि मैं विंध्याचल जी और गिरी साहब और सुखचैन जी की टीम में हम लोग काम कर रहे हैं और सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। और अभी जैसे उन्होंने सर्वधर्म धर्म और उसके बारे में, युगों के बारे में बताया, ये नई चीज थी हमारे लिए और आज मौका मिला है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम हरीश गुलाटी है, फरीदाबाद से हूँ और इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट में आए हुए अभी मैं SVG से ही स्टार्ट हूँ इस बिजनेस में और मेहनत करते हुए आज अब मैंगो आर्मी बन चुका हूँ। बहुत मजा आ रहा है सर, काम भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और मेरा अपना तरीका है बहुत अच्छा, मैं लोगों से शेयर करता हूँ। हालांकि मेरा प्रोफेशन है, अपना बिजनेस है, मैं दुकान चलाता हूँ। तो एक बात मैं कॉमन सबको एक ही बात बोलता हूँ कि जितने भी लोग हैं किसी भी प्रोफेशन में है, सब काम करते हैं, काम करके पैसा कमाते हैं, दाल रोटी बन रही है। लेकिन उस काम के से दाल रोटी तक नहीं रहना, हमारे सपने होते हैं। वो सपने पूरे करने के लिए हमें कोई और एक काम चाहिए होता है जहाँ से हम और अर्न कर सके। लेकिन कोई और काम करने के लिए ना तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, ना समय है, ना पैसा है, तो फिर आदमी उसी कुएं में रह जाता है काम करता हुआ। तो थैंक्स गिरी साहब का, उनके द्वारा हमारे को ये मौका मिला इस प्रोजेक्ट में आने का। आज मैं मैंगो आर्मी बन गया हूँ, मेरे को मजा आता है इस काम में करने में। और लोगों को मैं इतना से ही बताता हूँ कि आपको अपना सपना पूरा करने के लिए सबमिट के द्वारा एक मौका मिल रहा है। तो जब से मैं शुरू हूँ बहुत मजा आ रहा है। मेरी बहुत अच्छी टीम बन गई है फरीदाबाद से और फरीदाबाद की सारी टीम वेल एजुकेटेड है। जितने भी लोग सुखचैन के साथ आए हैं, क्योंकि नाम ही काफी है सुखचैन। तो सर मजा आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बोलने के लिए मौका दिया, शुक्रिया। थैंक यू हरीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल सर, एजुकेटेड टीम है और सर 100% आईफोन अचीवर टीम है ये भी इसके लिए, और बहुत 100% आईफोन अचीवर टीम है सर। तो ये इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। सुखचैन सर आपने नाम बताया ना, सुखचैन, क्योंकि सर वो कुछ तो वो नाम से, आपके नाम से ऑटोमेटिक फर्क मिलता है। जैसा नाम है वैसा काम है और 100% आईफोन अचीवर टीम है सर। तो इसके लिए अगेन एक बार बधाई बनती पूरी फरीदाबाद टीम को, और पूरी फरीदाबाद टीम इसके लिए
सर भी इसको बहुत बड़ा वो करते हैं कि सर 100% मतलब कोई भी व्यक्ति सर यही लीडरशिप होती है कि बस अपने साथ, मेरा तो एक फेमस भी है कि अपने साथ पहले अपने 5 लोगों को दिला दीजिए और अपने आप को मिल जाएगा। अपने के लिए क्यों सोचना सर, कर्म करिए। हम तो बात हमेशा बार बार कर्म की बात करते हैं कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए और कर्म करेंगे। और सुखचैन जी ने बिना आर्मी बनने के लिए इतनी तकलीफ झेली है मुझे पता है, लेकिन आर्मी से कैसे कैसे रैंक बन गया ना, अचीवमेंट, क्योंकि उन्होंने कर्म किया, सिर्फ 100% अपना डेडिकेशन दिया और उसकी वजह से आपका रैंक कंप्लीट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और अचीवमेंट मिलती जाएगी। तो आगे हम लोग चलते हैं, इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए कुछ साथी और उस लोगों से हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो पंकज सोनी जी है, पंकज सोनी के साथ हम लोग इकबाल साहब से बात करेंगे, फिर रमाकांत साहब से बात करेंगे। जी पंकज सोनी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। पंकज, धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। तो करीब 2 साल हो गया इस परिवार से जुड़े हुए मुझे, और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। जितने भी यहाँ लीडर थे सारे लोग सहयोग किए, आज तक जो भी मेरे साथ मुझे सहयोग किया उनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मेरा एजुकेशन तो कुछ नहीं है सर, केवल 5वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे सीखने के लिए इतना कुछ मिला कि जीवन में संघर्ष जो किया जाता है वो मैं कर पा रहा हूँ, अन्यथा मैं टूट गया था। लेकिन यहाँ से आने के बाद मुझे बहुत हौसला मिला। तो मैं पूरी कम्युनिटी और पूरे लीडर सबका मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। और इसी क्रम में अनिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ कि वो हमेशा आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे। ये ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने हम लोग को दिया कि हम लोग यहाँ पे आके अपने आप को, अपने सपने को पूरा कर सकते। हमारे गुरु प्रदीप सर हैं जो कि हमें समय समय पर सब कुछ बताते हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और रही बिजनेस की बात सर, बिजनेस थोड़ा कम कभी बेसी कभी होता रहता है, बिजनेस है, नौकरी नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो बिजनेस में सर उतार चढ़ाव आता है। मैं आज 30 साल से सोने चांदी का व्यवसायी हूँ, उसको हम लोग देखते हैं, कभी 4 महीने बहुत अच्छा चलता है, 8 महीने हम लोग बैठ के कुछ नहीं होता है। तो बिजनेस है सर, इसे घबराया नहीं जाता है। और यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बिजनेस में कभी भी घाटा भी होता है, कभी फायदा भी होता है। तो यहाँ तो अभी तक नुकसान मेरा कुछ नहीं हुआ, फायदा ही फायदा हुआ है। और बस सर इसी धन्यवाद। थैंक यू पंकज जी। बिल्कुल, इकबाल साफी साहब आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर रमाकांत सर से बात करेंगे। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम इकबाल साफी है, फरीदाबाद से। डुमरापुर सर, गुरु सर, गुलाबी जी, सुखचैन सर और हमारे अन्य साथी जो पूरे समझ परिवार और हमारे प्यारे सीईओ अनिल सर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये नमस्कार नमस्कार। और सर मैं महंगे आर्मी और एक छोटा सा हिस्सा ओवरसीज भी ले रखा है। और सर हमारी गुलाबी जी और सुखचैन जी अपनी समझ फैमिली के इसमें हमें प्रोजेक्ट में काम इसके साथ भी हम प्रोजेक्ट भी सीख रहे हैं अपने काम के साथ साथ। इकबाल जी आपकी आवाज, इकबाल सैफी साहब थोड़ी सी आपकी आवाज वो हो रही, थोड़ा सा मतलब हेडफोन हटा के बात कीजिए इकबाल जी, हेडफोन हटाइए। ओके सर, ओके। सर अब आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके सर। तो सर मैं अब, हेलो मेरी आवाज आ रही है सर? 100% आ रही है सर, 100%। जी सर, थैंक यू। तो सर मैं अपने गुलाटी जी और सुखचैन जी और समिट प्रोजेक्ट को भी सीख रहा हूँ उनके साथ साथ, और जो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है।
और सभी समिट फैमिली से गुजारिश करता हूं कि गिरती हुई मार्केट को देखकर पैनिक ना हो, बस अपना छोटा सा हिस्सा लेकर समिट को मजबूत करें। और हमारे ग्रेट सीईओ अनिल सर का तो सभी को बड़े टाइम से इंतजार है, और उस इंतजार को इतना पालें कि जिस दिन हमारे सीईओ सर आए उस दिन ईद और दिवाली फीकी लगे, तो आके फिर वो कहे परों को खोल जमाना देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे क्या बैठकर आसमान देखता है। बस सर मैं ये कहूँ। बिल्कुल सैफी साहब, और आपने सर एक बात बोली कि अनिल सर जब आएंगे सर, हमें और आपको अनिल सर के आने का इंतजार है, और अनिल सर के आना नहीं, उनको आप स्टेकिंग करके अपने आप को ये साबित करें कि सर मैं अनिल सर आप नहीं थे, फिर भी हमने स्टेकिंग करके आपका जो बिजनेस, लोग कहते हैं ना कि सर रहते हैं तो बिजनेस होता है, सर बिना सर के भी बिजनेस किया सकता, क्योंकि आप सर नहीं है। क्या आप बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं? आप क्या क्लेम करना आपने नहीं बंद किया है, या बिजनेस करना बंद किया? हर को काम हो रहा है, हमें सिर्फ अपना काम करना है और अपना काम स्टेकिंग करना है, क्लेम करना है, कमीशन आपको मिले, सब कुछ मिले। तो ऐसा कौन सा काम है जो अनिल सर के नहीं रहने से वो नहीं हो रहा है? सिर्फ आपको स्टेकिंग की आप क्लेम, क्या आपको 1 महीने हो गए क्या 1 महीने से आपने क्लेम नहीं किया सैफी साहब या कोई भी लोग? सर जिस तरीके से आप क्लेम डेली कर रहे हैं, हर 2 दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको स्टेकिंग भी करते रहना है, और स्टेकिंग करके आपको ये दिखा देना, क्योंकि ये कम्युनिटी का बिजनेस है, हमारा और आपका बिजनेस है, कि सिस्टम से हमेशा आपको क्लेम मिलता रहेगा, और क्लेम मिलता रहेगा तो आपका सिस्टम चलता रहेगा। और हम लोग कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं सर, 2 महीने 4 महीने 6 महीने नहीं भी रहेंगे तो भी हमारा बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा, और चलेगा नहीं सर। आज हमारे पास इतने कोर लीडर सभी लोग हैं, सभी लोग एक एक दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं सर, हमारे 2-2 एक दिन में 2-2 लीडर्स। विधानसभा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं है, कोई बात नहीं, नेटवर्क का इशू है, वहाँ पे हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे सर। तो कोई बात नहीं, विंध्याचल जी थोड़ा सा बिजी हो गए, आई एम हियर लीडर्स, कोई दिक्कत नहीं है। एक अनिल जी नहीं है तो विंध्याचल जी संभाल रहे, विंध्याचल जी डिस्टर्ब हो गए तो आई एम हियर। वेरी गुड इवनिंग ऑल लीडर्स, बहुत बहुत बधाई सुखा जी, बहुत शानदार ट्रेनिंग के लिए, और साथ साथ शेयरिंग बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं यार आप लोग, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि दिल खोल के रख देंगे आप लोग, मतलब मन से बोल रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया शानदार। जी सर, थैंक यू। जी बहुत बहुत अच्छी, और इसमें बहुत जबरदस्त, मतलब शेयरिंग की तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। डिस्कनेक्ट हो गया था जी, बिल्कुल सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ सर मैं कंटिन्यू कर रहा था, तो 1 मिनट मैं ले लेता हूँ सर प्लीज। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो शेयरिंग जबरदस्त हो रही है सर, और शेयरिंग में मीनिंगफुल मैसेजेस का जो डिलीवर होना, इस बात की बिल्कुल पूरी तरीके से पुष्टि कर रहा है कि हम सब लोग केवल जो टीम विंध्याचल है वो केवल चीजों को सुनती नहीं है, समझती है, ऑब्जर्व करती है, तौलती है चीजों को, फिर डिलीवर करती है। ये बड़ी एक कमाल की बात है। आप सब लोगों ने जो भी शेयरिंग करी उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपको। आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू। और साथ ही साथ सुखचैन जी जो लगातार कर रहे हैं ना, मेरा मानना है कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर बड़ी सफलता चाहिए तो स्किल डेवलपमेंट जरूर चाहिए होती है, ये इसका एक पार्ट है ट्रेनिंग। इंडस्ट्री की नॉलेज भी चाहिए होती है, काम करने के तरीके, ये भी एक पार्ट है इसका। साथ ही साथ ना, ये बड़ी चीज क्या है, अगर आप एक मैसेज को पकड़ पा रहे हो ना, तो इस मैसेज पे पकड़िए कि पहले विंध्याचल जी स्टेज संभालते थे, फिर धीरे धीरे करके मैंने स्टेज को संभाला थोड़े दिन, फिर धीरे धीरे करके सुखचैन जी आ गए हैं। अब अगला पायदान कौन, अगला व्यक्तित्व कौन, अगली पर्सनैलिटी कौन? तो यहाँ पे ना 2 चीजें हो रही है, पहला हो रहा है डुप्लीकेशन और दूसरा हो रहा है लीडर ग्रोथ।
डुप्लीकेशन इस बात का हो रहा है कि भाई जो काम किया जा रहा है ना वो इस तरीके से किया जा रहा है कि उसको इजीली कोई भी डुप्लीकेट कर सकता है, और साथ ही साथ जो लीडर डुप्लीकेट कर रहा है उसकी टीम की ग्रोथ भी हो रही है। और बड़ी चीज पता है क्या होती है? बड़ी चीज होती है माइंडसेट। माइंडसेट इस तरीके का हो रहा है कि भाई सुखचैन जी अभी कोई भी लेवल नहीं था। अगर 1 साल पहले की बात करें कोई लेवल नहीं था, ये तो आर्मी भी नहीं बने थे, और आज ऑफिसर आ गए और आज ट्रेनिंग में भी मॉड्यूल में सामने आ गए हैं। इसे कहते हैं माइंडसेट। तो ये माइंडसेट ना डिलीवर होता है सब लोगों को, सब साथियों को, तो अपने आप में मजबूती होती है। और वो पता क्या होता है? उस मजबूती का नतीजा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है। और अल्टीमेटली मैं आप सभी से अगर एक ही बात पूछ लूं कि अल्टीमेटली हम सब अगर बड़ी ग्रोथ हासिल करेंगे या बड़ी तरक्की कामयाबी हासिल करेंगे तो उसमें क्या स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का कोई हाथ होगा कि नहीं होगा, या कमजोर नेटवर्क का हाथ होगा? बताइए। नहीं, मेरा मानना है कि लीडर्स, और वो लीडर्स भी वो जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स, हर चीज को, हर सिचुएशन को हैंडल करने वाले लीडर्स, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट करने वाले लीडर्स, टीम बिल्डिंग करने वाले लीडर्स, जितनी भी चीजें इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं वो सब आपकी या तो डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है, समझाई जा रही है। हम आपसे ये नहीं चाहते कि आप बिजनेस को बहुत बड़ा कर दें, नहीं। अल्टीमेटली हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने आप को बड़ा कर लें। आप बड़े हो गए ना, बड़े इन द सेंस के थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन स्किल, टीम डेवलपमेंट, जितनी चीजें चाहिए उसमें आप बड़े हो गए तो सर बिजनेस बड़ा होने में टाइम नहीं लगेगा। और चाहे आप इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टर के तौर पे आए हो, चाहे आप लीडर के तौर पे आए हो, दोनों जगह आपके पास मौका है कि इस इंडस्ट्री की जो सबसे खूबसूरत चीज है, यानी दूसरों के लिए कुछ करने की भावना। जैसे आज विंध्याचल जी क्या चाहते हैं कि उनकी टीम में गाड़ियां हो जाए। उन्होंने मेरे को स्लाइड बनाया, सुखचैन जी, डीके जी, परवीन जी, पंकज जी, बहुत सारे लोग लाइन में। ये जो दूसरों के लिए कुछ करने की भावना है ना, ये आप दुनिया में कहीं भी, चाहे आप इन्वेस्टर हो या कुछ भी कर रहे हो, आप वो नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप कर पा रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा जो भी बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसको अगर आपने डुप्लीकेट कर दिया तो सर आप जो सोच रहे हैं ना उससे भी बड़े लेवल की कामयाबी और सफलता आपका इंतजार कर। तो यही मैसेज था, कुछ लोगों की शेयरिंग और है। अब मेरी उम्मीदें और बढ़ गई हैं आपसे कि अब तो आप शेयर करेंगे, उसमें आप टारगेट नहीं बताएंगे। पीछे से तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा, है ना। बिल्कुल रमाकांत अग्निहोत्री की भी है, और अगर हरपाल जी ने माइक जो है खोलने के लिए हैंड रेज किया है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि कुछ ना कुछ वो ऐसा जरूर टारगेट आगे वाला पूछेंगे कि सर इस इंडस्ट्री से हम ये करने वाले हैं। मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ सर, बहुत ज्यादा। और अगर मैंने थोड़ा सा समय लिया है तो बनता है ना यार, इतना तो थोड़ा बनता नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। रतन सर, आपसे आपका समय लेना तो सर और भी बनता है, और आप कितना भी समय ले लें, जितने भी लोगों की उतनी कम है, क्योंकि जब भी आप आते हैं कुछ न कुछ हम लोगों को सभी को सिखा के जाते हैं, और हमें हमेशा सीखने को मिलता है, और यही सच है। मेरी ताकत आप है, और आपसे जो हौसला मुझे मिलता है, आप जब खड़े रहते हैं सामने तो मुझे बहुत ही एनर्जी और हौसला मिलता है। साथ ही साथ मेरी ताकत है मेरी टीम। जब वो लोग सामने खड़े होकर नए टारगेट और मैसेज करते हैं, सुबह सुबह फोन करते हैं कि तो आज एक आर्मी निकालेंगे, सर आज एक रनर निकालेंगे, सर एक 500 की आईडी आ रही है, तो 100 की आज 2 आईडी लगेगी। तो सर ये जो हौसला होता है ना, ये कुछ और बेहतर कर पाऊं, मैं कैसे कर पाऊं, ये लगातार अंदर प्रेरणा देता है। तो इसलिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ विंध्याचल सर, और साथ ही साथ अपनी पूरी एंटायर टीम को, आई लव यू माय टीम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी टीम का हिस्सा है। थैंक यू सो मच। और सुखचैन जी स्पेशल थैंक्स फॉर माय वंडरफुल ट्रेनिंग। कुछ स्पेशल किया आपने ना। हाँ, इसमें बेशक क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो के बारे में बेशक एक ही स्लाइड थी, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें थी। सर क्रिप्टो के बारे में सिखाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर साहब हैं। हाँ, मैं उधर जाने की जरूरत नहीं है। अपन रियल लाइफ एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे ना, बहुत बढ़िया। वेल डन, आई रियली इम्प्रेस्ड, अप्रिशिएटेड, वेल डन, कांग्रेचुलेशन।
थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सर, थैंक यू गिरीश सर। अब हम लोग हरपाल सर से बात कर लेते हैं। हरपाल सर हाँ पहले सर, हाँ ही सर, जरूर सर, जरूर 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 सर। हरपाल सर आपको होस्ट है, अनम्यूट कर लीजिए हरपाल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है सर जूम सेशन में आपका। सर गुड इवनिंग सभी फ्रेंड्स को, और आज इनवाइट वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। और बोलने का मौका देने के लिए और भी ज्यादा थैंक यू। मैं एक्चुअल ज्वाइन हुआ मनप्रीत सिंह जी के कहने से। मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं आगे। जरूर जरूर जरूर। बिल्कुल सर। मनप्रीत सिंह मेरे फ्रेंड हैं, नेबर भी हैं, और हम बचपन से एक साथ ही बड़े हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि 5 अक्टूबर को कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, तो क्रिप्टो का है, अगर आपने करना है तो बताइए। और है बहुत अच्छा, मैंने कर रखा है। हमने बहुत ज्यादा बड़ी मीटिंग नहीं रखी, सुखचैन जी, मैं, 3 लोग बैठे, आधे घंटे की शायद मीटिंग होगी। शायद सुखचैन जी भी साथ ही है तो वो बता पाएंगे। उसमें मैंने इनको ये मीटिंग में कह के कहा कि भाई यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें जो ठीक लगता है ना वो कर दो, मुझे नहीं पता। तो इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि भाई उसी दिन नेक्स्ट डे हमारे फरीदाबाद में इलेक्शन थे और मैं बाहर चला गया। तो बाहर गया तो मैंने इनको फोन किया मनप्रीत को कि मनप्रीत यार तू कल कह रहा था, आज तुमने फोन भी नहीं किया कि इसको ज्वाइन करना है। तो ये फोन करके मैंने मनप्रीत को कहा कि भाई जो पेमेंट भी लेनी है वो आप मेरे घर से लो, और जो आईडी लगानी है, क्या करना है क्या नहीं करना वो आप कर दो। तो मनप्रीत जी ने सेम वही किया कि घर से पेमेंट ली और गए। और मुझे नेक्स्ट डे 2 दिन बाद फोन आया कि आप ना बहुत लकी हो। तो मैंने कहा जी क्या लकी वाला क्या काम है? कहते आप जिस टाइम पे ज्वाइन हुए हो तो वो एक सिचुएशन ऐसी है कि आप फरीदाबाद से शायद फर्स्ट मैंगो आर्मी हो या ऐसा कुछ मुझे बताया गया। समिट में फर्स्ट मैंगो आर्मी है सर आप। समिट में बिल्कुल सर, 100% लकी। हाँ जी, हाँ जी। 100% लकी। तो वो मतलब एक भरोसा था, क्योंकि टीम अच्छी है तो भरोसा भी बहुत अच्छा है हमारा, आपस में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। मैं उस दिन शायद फर्स्ट टाइम सुखचैन जी से मिला था। तो सुखचैन जी के साथ मिले, एक ही बार चाय पी, और उसके बाद हमारी ट्यूनिंग इतनी अच्छी मैच हुई कि उसके बाद तो पता नहीं हम कितनी बार मिल चुके हैं, कितनी बार बातचीत हो चुकी है। शायद मैसेज तो रोज ही हो जाता है किसी ना किसी बात पे। शायद मैं थोड़ा बहुत बोल भी देता हूँ और वो फिर मुझे समझाते भी है कि यार नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ये बहुत बढ़िया चल रहा है। हम एज ए इन्वेस्टर आए थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम किसी और को भी ज्वाइन करवाएंगे। पर जब थोड़ा सा मुझे कुछ अच्छा दिखने लगा तो मैंने अपने ही कुछ दोस्तों को, खास दोस्तों को, भरोसा किसे कहते हैं यही होता है कि मैंने अपने खास दोस्त को कहा कि भाई आप इसमें ज्वाइन होना है, पर $100 की आईडी से ज्वाइन होना है। नेक्स्ट डे वो मेरे हाथ में $3000 पकड़ा के चले गए। कहते यार अगर तुमने लगाए है ना तो मेरे भी लगा दो, कोई इशू नहीं है। तो एक भरोसा भी था, और दूसरा अब तो 3 महीने हो गए मैं अपने रिकवर कर चुका हूँ। जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी मेरी मैं ले चुका हूँ यहाँ से। और मोबाइल तो सुखचैन जी की टीम वैसे ही सुपर है कि उन्होंने पहले ही टारगेट रखा था कि मैं अपना मोबाइल तभी लूंगा जब मेरी पूरी टीम के पास होगा। तो ये इसके लिए तो हैट्स ऑफ टू मिस्टर सुखचैन जी। हम एज ए इन्वेस्टर आए थे, पर इन्होंने ऐसा मतलब हमारे में क्रेज पैदा कर दिया कि अब हम भी देखो टाइम नहीं दे पाते हैं, मगर सुबह की जूम होती है तो चाहे 10 मिनट के लिए आए तो 5 मिनट लॉगिन जरूर कर लेते हैं कि चलो इसी बहाने अपनी टीम को मिलेंगे, कुछ नया सीख लेंगे। वैसे मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, सुखचैन जी भी जानते हैं, और बहुत शुक्र है कि बिजनेस भी अच्छा चलता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, इसलिए हम टाइम नहीं दे पाते। अगर कोई भी मुझसे पूछता है तो हम सीधा सुखचैन जी का या मनप्रीत जी का नंबर दे देते हैं कि मनप्रीत यार जाके जरा उनसे मिलना और उनको बताना, और जैसे भी करना। उससे पहले मादे से ज्यादा तो अगले को क्लियर कर चुके होते हैं, और सिर्फ फाइनल मीटिंग पे उनको जाना पड़ता है कि अब आप जाओ और जाके वहां से कलेक्शन करो और उनकी आईडी लगाओ। तो बहुत अच्छी टीम है। और जिम कॉर्बेट से जब होके आए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। मैंने अपनी ही 3-4 आइडिया और लगा दी, और
अपनी ही इन्वेस्टमेंट भी और कर दी, साथ में और फ्रेंड सर्कल्स में भी अभी मेरे पास बहुत लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। वो थोड़ा सा इस टाइम जैसे कि टोकन नीचे आया हुआ है तो थोड़ा सा डरे हुए हैं, पर मैंने उस डरे हुए टाइम पे भी मैंने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी कि चलो कम आया तो हम कुछ और लगा देते हैं। तो हम एज ए इन्वेस्टर आए थे। बहुत अच्छी टीम है, सुखचैन जी तो ग्रेट है ही है, वो तो पूरा समिट कम्युनिटी जानती है कि जो उनके साथ रह रहे हैं तो वो तो अपने आप ही तर जाएंगे जब सुखचैन जी आगे लगे हुए हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा। बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमसे जहाँ हमारा डिस्कशन होता है हम सुखचैन जी को रेफर कर देते हैं कि भाई आप इनसे बात करो, और फाइनल मीटिंग पे ही मतलब इनको जाना पड़ता है। उससे पहले तो हम इनको परेशान भी नहीं करते कि सीधा अगले के दिमाग में सारी चीजें बिठा करके उनको भेजते हैं कि अब आप जाओ और वहां से अपना एक लीड कंफर्म करो। तो थैंक यू सुखचैन जी एंड मनप्रीत सिंह जी, और पूरी कम्युनिटी का थैंक यू, और रतन जी का खासकर थैंक यू। उनसे मैं वहीं पे ही मिला था जिम कॉर्बेट में, तो बहुत अच्छा लगा था मिलके, और वहां रह के बहुत अच्छा लगा था। और सर आपसे भी मैं वहीं पे ही मिला था पहली बार। तो जब आप लोग आए तो प्लीज हमें जरूर मिलना फरीदाबाद जब आओगे तो। और थैंक यू यही कहना चाहूंगा, और तो बहुत ज्यादा हमारे पास कुछ कहने को भी नहीं है। थैंक यू। बिल्कुल। और सर हमने आपसे भी मिला तो बस यही है कि सर आपने बोला ना आपके पास समय नहीं, लेकिन सिर्फ आप हमारे जूम में आकर के आपको वो जानकारी मिल गई कि जो आप अपने दोस्त मित्र यार या सगे संबंधियों को आप बता पाते हैं कि मैंने किस प्रोजेक्ट में क्या बेनिफिट है। जैसे भी आपने सर एक बड़ी अच्छी बात बोली, प्राइस की आपने बात किया, रेट का बात किया। जैसे आप एक शुरू में स्टार्ट करते ही आपने बोला कि आप बड़े खुशनसीब है कि आप सबमिट में आर्मी। सर जो खुशनसीबी आपको मिली है, अगर अभी के समय में अगर आप अपने किसी भी दोस्त मित्र यार का स्टेकिंग करा देंगे अभी प्रेजेंट टाइम में, वही खुशनसीब इंसान वो भी होगा जो खुशनसीब इंसान आप। सेम वही माहौल चल रहा है। टोकन प्राइस हमारा डाउन नहीं है सर, टोकन सिर्फ लोगों के माइंड सेट की चीज है। सर ये आपको मौका मिला है, और सिर्फ आपको मौका मिला है कुछ नसीब होने का। सर देखिए क्या होता है ना कि हम एक कहते हैं एक बात छोटी सी, आप सभी जानते हैं कि हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, ये हमारे और आपके हाथ में नहीं था, नहीं है। लेकिन हम गरीब परिवार में रह करके जीवन गुजारे या अमीर बन करके जीवन गुजारे, ये हमारे और आपके हाथ में है। सेम वही चीज सर स्टेकिंग पे होती कि स्टेकिंग आपको किस प्राइस पे करनी है। आपको ये मौका मिला है इस प्राइस पे करने का, तो आप खुशनसीब है। और आपने सबमिट में स्टेकिंग की तो आप और भी खुशनसीब है, क्योंकि सबमिट में स्टेकिंग होने का क्या एंजॉय पा रहे हैं आप, तो अब आप समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे। तो ये सबसे सही टाइम है सर। असली एंजॉय वही करता है जब दुनिया सब एकदम लगे ना कि अब खत्म होने वाली है, एकदम लगती ना ठंडक के बाद कि अरे इतनी ठंड तो अब नहीं होगी, लेकिन बहुत कड़ाके की ठंडी के बाद कितना आराम मिलता है सर। सेम वही चीज स्टेकिंग है, जब लोग नेगेटिव हो, डिमोटिवेट हो। सर आप समझिए ना, प्राइस बढ़ता है तो आपको क्या फायदा होता है? जो बंदा स्टेकिंग जिसकी नहीं उसको क्या फायदा मिलेगा, लेकिन जिसकी स्टेकिंग है उसी को फायदा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जो हम बताना चाह रहे हैं, जो हमारी बात समझिए कि जिसको स्टेकिंग है उसी को तो फायदा मिल रहा है। सर अभी इस प्राइस पे वही व्यक्ति स्टेकिंग करेगा जो खुशनसीब होगा, और खुशनसीब सर सभी लोग नहीं बन के लिए कुछ अलग नहीं करना होता, कोई अलग काम नहीं करना पड़ता है, लेना पड़ता है, और डिसीजन लेकर के आप बड़ा कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। कुछ थोड़ा सा एक मिनट हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका एक्चुअल बात ये थी कि जैसे हमने मुझे नहीं पता कि मेरी सिस्टर है आउट ऑफ इंडिया है, तो वहां पर मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई कुछ। अब हम इस प्लान को सिंगापुर तक ले गए हैं, पर अभी सिंगापुर वालों को नहीं पता है
उनके लिए भी स्टेकिंग हमने कर दी है। बिल्कुल मतलब सिंगापुर के लिए भी स्टेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, वहां की भी स्टेक आपकी एक एंटायर फैमिली के अंदर सिंगापुर भी ऐड हो चुका है एक कंट्री में। वहां पर मेरी सिस्टर है, उनके नाम से स्टेकिंग हमने स्टार्ट कर दी, अब वो भी उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो शायद आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बिजनेस वहां से मिलेगा। तो ये सब सुखचैन जी के साथ बहुत अच्छे मतलब मिलने से, बैठने से, और इनसे तो बहुत कुछ सीखा है। हम तो इतनी बड़ी कम्युनिटी में कभी बैठे ही नहीं थे, तो बहुत अच्छे सीखने को मिलता है। लोगों को आना चाहिए, कुछ करे ना करे पर रोज यहाँ पर आएंगे तो अपने आप माइंड सेट हो जाएगा कि कुछ करना है अब इसमें भी। तो इसलिए मिलना जरूर है, बैठना जरूर है। थैंक यू सर। हरपाल सर, थैंक यू सर जी। आपके बारे में फोन कर, बिल्कुल हम लोग आपसे बात करते हैं किसी से। बिल्कुल हरपाल सर, आप जिम कॉर्बेट आए और आप हम लोगों से मिले और आपको वहां ने आपने 2 दिन बड़े शालीनता से और आपको सीखने का मौका मिला और जानने का मौका मिला। तो सिर्फ सर आपकी जो चाहत है ना, सीखने की चाहत या करने की चाहत, उसकी वजह से सर आप डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। आप अपने बिजनेस में बिजी हैं सर, सब कुछ है, लेकिन हमारे इस बिजनेस की सर एक और स्टेकिंग की खासियत है। स्टेकिंग कर दीजिए और 1 वीक चले जाइए फैमिली के साथ टूर पे, फिर भी आपका जो डीपीआर है सर ना, वो एवरी उसी टाइम पे आप क्लेम करते रहेंगे सर। आप टूर पे भी होंगे लेकिन आपका प्रॉफिट आपको मिलता रहे सर, इसकी खासियत यही है। तो यही होना चाहिए और यही मनी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, लाइफ का हमारा सपना होता है मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। तो मनी फ्रीडम तो लोगों को पैसा तो बहुत है, लेकिन उनके पास टाइम का बड़ा अभाव होता है। यहाँ पे मनी फ्रीडम भी है और टाइम फ्रीडम भी है। तो ये सर इस इंडस्ट्री की बहुत खासियत है। और हम लोग भी सर पिछले 18-19 साल से इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और कर रहे हैं। तो सिर्फ मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, और आज हम लोग 2-4-5 दिन कहीं भी नहीं होते हैं, जूम सेशन में नहीं दिखते हैं, फिर भी हम नहीं रहे, सुचैन सर, रतन सर या और भी हमारे 4 लीडर है, सब लोग जूम को हैंडल करते हैं। तो यही कम्युनिटी है सर कि आप ट्रेवलिंग में होते हैं तब भी आपका बिजनेस चलता रहता है। इस बिजनेस की यही खासियत है। और खास करके जो लोग स्टेकिंग में है वो तो और खुश नसीब है। एक बार आप स्टेकिंग कर दिए, उसके बाद फिर आपको क्लेम करते रहिए और अगले 5 सालों तक क्लेम करते रहिए, उसके लिए आप बहुत खुश नसीब है सर। जी हरपाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लोगों को बताया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर। जी जूम पे है, दिख रहे हैं रमाकांत सर, आप अनम्यूट कर लिए। रमाकांत अग्नोर्ती जी, फिर डीके राजपूत जी से बात करेंगे, फिर डीके शर्मा जी से। जी सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया सर। रतन सर, सुखचैन सर, सबको नमस्कार, पूरी कम्युनिटी को। सर आपने बहुत अच्छी बात कही है अभी जो मैंने सुना कि गरीब घर में अगर हम पैदा हुए हैं तो इसमें गलती नहीं है सर मेरी। अगर हम मतलब गरीब होके और गरीब बने रहते हैं, आजीवन हम कुछ कर नहीं पाते, तो इसमें तो पूरी गलती हमारी है। बिल्कुल सर। और बाकी मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा सर। मैं कानपुर साइड से एक छोटा सा जिला पड़ता है फर्रुखाबाद सर, मैं वहां का रहने वाला हूँ। और कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट किया है। एक छोटे से किसान परिवार से ही आता हूँ मैं। और वहाँ 2001 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है लाइफ में, भविष्य मतलब बिल्कुल मेरा अंधकार में लग रहा था। तो जॉब के उसमें मैं मतलब अप्लाई कर रहा था, कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना, लाइफ कहाँ जाएगी मेरी, कोई मतलब उद्देश्य समझ नहीं आ रहा मुझे अपनी लाइफ का। तो कुछ लोगों ने समझाया कि भाई ऐसा है, गवर्नमेंट जॉब तो मिलने से रही, क्योंकि एक जनरल कास्ट से आता हूँ, तो मैं प्राइवेट जॉब के सर्च करने के उद्देश्य से नोएडा आ गया था 2007 में। तो वहाँ पे किसी के माध्यम से मुझे ये छोटी मोटी जॉब मिल गई थी यहाँ पे। और तब से मैंने यहाँ पे 2010 में ये कमलेश मिश्रा जी
आए थे एक बार मेरे पास कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी देने। मैंने इससे पहले इसका नाम नहीं सुना था कभी, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है क्या नहीं। तो उन्होंने एक कोई ऐसा ही कोई ओके लाइफ या ऐसे कुछ करके था मार्केटिंग टीम, तो उसमें मुझे ज्वाइन किया था। प्रोडक्ट बेस्ड ही था बिजनेस, तो उसमें भी काफी दिनों तक वर्क किया मैंने। लेकिन उसमें कभी कभी जाते थे, बुलाते थे मतलब मीटिंग में, दिल्ली वगैरह में जहाँ कहीं भी होती थी, सेमिनार वगैरह होता था, वहां पहुंच जाता था। तो वहां पे लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा था सर, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस था। मुझे इतना जो है नॉलेज था उसमें, समझा नहीं पाता था लोगों को इस बारे में। सुनता तो रहता था लोगों को काफी, लेकिन मैं जो है पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ हेजिटेशन था, ऐसा ही लोगों को पता नहीं पा रहा उसके बारे में। तो उसके बाद दो एक नेटवर्क और भाई मैंने ज्वाइन किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। अब फिर उसके बाद जो है एसवीजी में मुझे पंकज सर और ये डीके भाई ने बताया था मुझे 2 साल पहले लगभग। तो एसवीजी से मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर रतन सर को मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, तो काफी मैं इंस्पायर हुआ था इनसे। तो मुझे पता चला था सर जो है काफी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है सर को इस बारे में। उसके बाद सर को कई बार सुना मैंने, तो मुझे पता चला कि सर जो है बिल्कुल मतलब पावर हाउस है ज्ञान का, देन से पावर जो है मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। काफी लोग रमाकांत सर सब शार्ट एंड सिंपल में, थोड़ा 2 मिनट टाइम, और भी लोग हैं, प्लीज सर। अच्छा जी। तो सर रतन सर को काफी सुनता हूँ मैं, और उनसे जो है थोड़ा ज्ञान मिलता रहता है मुझे आगे बढ़ने का। और छोटे मोटे सपने लेके आया था मैं नोएडा। अब धीरे धीरे जो है सपने मेरे मतलब बड़े हो गए हैं आप लोगों के साथ सुन के आप लोगों को जी सर। और बात सही सुखसेंचर की, तो काफी अच्छा नॉलेज दिया आज उन्होंने। जैसे मैं पहली बार फर्स्ट टाइम मिला था इनसे जिम कॉर्बेट में, तो मुझे देखते ही मिला, मतलब जिस तरह से मिले थे उस तरह मुझे पता चल गया था कि हाँ ये जो है ईगो नाम की कोई चीज है नहीं इनके अंदर। और ऐसे मिले थे जैसे पहले से जानते हो हमें, जबकि फर्स्ट टाइम मिला था मैं इनसे। काफी अच्छे लीडर हैं ये भी सर, काफी मुझे मतलब नॉलेज मिल सकती है इनसे। बाकी सर आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, काफी मतलब आगे बढ़ने के प्रयास कर रहा हूँ सर आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। थैंक यू रमाकांत सर, थैंक यू सर जी। बीके शर्मा जी, सब 2-2 मिनट हम लोग बातचीत करेंगे, आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर डीके राजपूत जी से बात करेंगे। बाकी और कुछ भी लोग जो हैंड रेज कर देंगे उनसे हम लोग बातचीत कर लेंगे 1 मिनट की। नमस्कार सर। नमस्कार सर, समिट फैमिली सभी को सत श्री अकाल। मैं आशा करता हूँ सर आप सभी अच्छे होंगे, और आप समिट फैमिली से हैं तो और स्टेकिंग के साथ हैं तो और बेहतर अच्छे होंगे सर। आपने मौका दिया सर बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ बीके शर्मा सर फ्रॉम फरीदाबाद। मैं वैसे पलवल से बिलोंग करता हूँ सर, बाकी मेरा एक छोटा सा ऑफिस है फरीदाबाद में, मैं अपना सेल्फ बिजनेस करता हूँ। और मेरे मेंटर मनप्रीत जी हैं, जो कि मेरी ही लाइन का काम करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर है वो भी और मैं भी सर। और काफी समय से हम 14 साल से एक दूसरे को जान रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम मनप्रीत जी मेरे पास प्लान लेके आए थे $100 के लिए, तो मैंने उनको फर्स्ट डे से ही बोल दिया था कि सर अगर आप लेके आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्लाइंड फेज है, हम भाई हैं आपस में, काफी 14-15 साल से जुड़े हुए हैं। सुखचैन सर भी हमारे साथ आए थे मनप्रीत जी के साथ में। तो फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा सा प्लान के बारे में समझाया, मैंने भी समझा। तो उन्होंने फिर मेरे को, जब हम MMIT में थे तो सबमिट के लिए MMIT के लिए मैंगो आर्मी जो लास्ट डे था घर पे, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा बोला, और उन्होंने सुखचैन जी ने बोला कि आज हम आपको मैंगो आर्मी बना के रहेंगे। मैं कहा ठीक है सर, थैंक यू, देखते हैं। तो सर ने हमें मैंगो आर्मी बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुखचैन सर का। उसके बाद हमें वो टूर पे भी लेके गए सर, हम थाईलैंड भी गए थे। और उसके बाद में फिर मैंने OLP लगा के सर एक आईफोन भी अचीव किया, उसके लिए भी थैंक यू सभी का सर, सबमिट फैमिली का। जी बिल्कुल। जी रतन सर का सर अभी
एजुकेशनल जो प्रोग्राम था वो भी हमने लिया नैनीताल में, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा सर। रतन सर बहुत अच्छे से समझाते हैं सारी चीज़ों को और हंस हंस के बताते हैं, तो बीच में बोरिंग भी नहीं करते। ये बहुत बड़ी अच्छी बात लगी उनकी। तो बाकी सर अभी एक हमारे सुखचैन सर हैं, उन्होंने मेरे कहने पे एक 10 बजे की सुबह मॉर्निंग की मीटिंग हमारे फरीदाबाद टीम के लिए करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उससे हमें बहुत काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ ज्ञान मिल रहा है और हम उस सब चीज़ों को नोट डाउन करते हैं और हम जो जूम पे रिहर्सल भी करते हैं बोलने का, ताकि हम आगे भी इंटरनेशनल जूम में भी बोल पाएं। जैसे सुखचैन सर ने बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर किया है जूम में बातें करने के लिए और आज वो करते हैं। तो थैंक यू सर, बस इतना ही बोलना चाहेंगे। थैंक यू बीके सर, बिल्कुल आपने सही जानकारी दी सर। बस एक चीज है कि अपने रैंक को आपको अपग्रेड करने का, आपके अप्लाई ने आपको आरपी बनाया सर, आपके अप्लाई ने आपको आरपी बना दिया और आपके अप्लाई ने आपको फोन दिला दिया, तो अब आपका फर्ज बनता है कि अपना रैंक जो है आर्मी से उसको मैंगो मैन बना लिया सर। इतना तो आप आपका बनता है। और अब इतना देखिए कुछ चीजें ना, मैं बोलता हूँ कि ठान लीजिए और मान लीजिए कि मुझे अपना रैंक अपग्रेड करना है, तभी फिर आगे। बिल्कुल सर, मैं कंटिन्यू आइडिया लगा रहा हूँ जैसे भी जो पॉसिबल हो रहा है। बिल्कुल, सिर्फ लगाना नहीं और करके दिखा देना है, साबित कर देना और अपने आप को आप फोकस करना है ना। हमें हमेशा, क्योंकि अपलाइन ने आर्मी बनाया, अपलाइन ने फोन दिलाया, तो आपका फर्ज बनता है कि आप मैं रैंक अपग्रेड करके दिखाऊंगा। बिल्कुल सर, मैं तो एक ही बात बीके शर्मा जी, मैं एक ही बात बोलता हूँ, बस ठान लीजिए, मान लीजिए और करके दिखा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम लोग 2 लोग बचे हुए हैं, तो हम लोग 2 लोगों से बात करेंगे और 2-2 मिनट की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और डिस्कशन करके सेशन को आज। तो जी डीके राजपूत जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर, फिर उसके बाद सरबीर जी से बात करेंगे। इकबाल खान दिख रहे थे, इकबाल खान से बात करेंगे 1 मिनट के लिए, और बीएल सरोज जी से भी। नमस्कार सर, नमस्कार आप जी को। और मैं डीके राजपूत नोएडा से सर, और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर पंकज शर्मा और मेंटर आरएस गिरी सर, विंध्याचल सर के गाइडलाइन से सर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर बात करूँ तो मैंने भी $100 से यहाँ स्टार्ट किया था और देखते देखते कारमा बनता चला गया सर। वो चीज बोलते हैं ना, अगर कोशिश करते रहो तो आगे बढ़ते ही जाओगे। अगर कोशिश और अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, अगर आप हर मंजिल को पा सकते हो। बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप कोशिश करने से कभी पीछे मत हटें। अगर कोशिश करोगे तो एक दिन जरूर आगे बढ़ते चले जाओगे। तो वही हुआ, हम भी चलते रहे। पंकज सर वो बोलते हैं ना कि लाइफ में 2 बार क्रिप्टो टकराती है, तो एक बार पहले भी टकराई थी, तो मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया था क्या क्रिप्टो होता है, किसका क्या यूज होगा, सब बेकार की चीजें हैं, तो उस टाइम ध्यान नहीं दिया था। तो दूसरी बात जब पंकज सर हमारे पास आए, उन्होंने मुझे बताया क्रिप्टो के बारे में, तो मैंने हमारा काफी पुराना नेटवर्किंग का वो रहा है, तो सर के कहने पे मैंने कहा चलो आप बोल रहे हैं तो $100 लगा ही देते, जो होगा देखा जाएगा। अगर किस्मत होगी तो कुछ होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो सर के कहने पे, पंकज सर के कहने पे मैंने $100 लगा दिए और स्टार्ट किया। उसके बाद काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आते रहे मार्केट में, लेकिन हमने कोशिश कभी बंद नहीं की और कोशिश हमारी कंटिन्यू रही। तो मैंने भी ये सोचा भाई प्रोफेशनल, मैं भी एमसीए हूँ, एमसीए किया था, 2 साल जॉब करा, लेकिन जॉब में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया। माइंड में हमारे बिजनेस ही हमेशा चलता रहता। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैंने क्या सोचा कि नाइट शिफ्ट करता था, नाइट शिफ्ट करने के बाद सो जाता था तो पूरा दिन खराब हो जाता। तो मैंने सोचा नहीं, दिन में ऐसा कुछ किया जाए कि हम जल्दी सो के उठ जाएं। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, तो मैंने पार्ट टाइम में एक मोबाइल की शॉप ही खोल दी। तो उस मोबाइल की शॉप खोलने के लिए मैं क्या था कि नाइट को सोता था, तो सुबह उस शॉप के लिए 4-5 घंटे बाद मैं फिर से उठ जाता था कि मुझे शॉप खोलनी है। तो उसके शॉप के लिए मैंने एक वो किया कि एक पार्ट टाइम में ऐसे मैंने वो बना दिया, तो मैं जग जाता था, पूरे दिन सोता नहीं था। तो उससे हमारा क्या हुआ कि वहां से भी मुझे बिजनेस आने लगा। तो कुछ बिजनेस जब उसमें घुसा तो मुझे बिजनेस की वो लग गई कि हाँ बिजनेस अच्छा है जॉब से। तो मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ दी तो अपना काम स्टार्ट किया। तो मैंने अपना सॉफ्टवेयर लाइन में वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, वेब प्रमोशन, टैग सपोर्ट का काम डाला, एक पार्टनरशिप में डाला, यूएस बेस्ड काम किया। तो नाइट शिफ्ट करते थे, तो कुछ वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम आई, तो हमारा जो बिजनेस था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, तो वो स्टॉप हो गया। तो फिर मैंने शॉप को कंटिन्यू रखा।
इधर सर पंकज सर से जब हमारा डिस्कशन हुआ, सॉरी सर लाइट चली गई, तो पंकज सर ने हमें क्रिप्टो के बारे में बताया, तो इस प्रोजेक्ट में मैंने काम स्टार्ट किया। जब इसमें काम स्टार्ट किया तो फिर मैंने बिजनेस की तरफ ही, मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि बिजनेस ही बढ़िया है। और फिर उसके बाद नेटवर्किंग, तो सारे नेटवर्किंग के बारे में जाना सीखा, तो यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से हम एक पैसिव इनकम के लिए, हम जैसे एक्टिव इनकम तो हम कर ही रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या अपना मोबाइल शॉप कर रहे हैं, लेकिन एक साथ में पैसिव इनकम का जुनून जो है ना हमारे सर पे हुआ कि नहीं, पैसिव इनकम बहुत जरूरी है आज की डेट में। एक्टिव इनकम तो हर कोई कर लेता है, जब तक हमारे हाथ पैर, जब तक हम सही है तब तक हम पैसिव इनकम तो कर ही, एक्टिव इनकम तो कर ही लेंगे, लेकिन हमें एक पैसिव इनकम का जरिया बहुत जरूरी होता है। तो साइड में मैंने MLM करना शुरू किया, लेकिन आज ये हो गया है कि MLM हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी पे हो गया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि सारे सपने और जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमने देख रखे थे, वो जॉब से नहीं हो रहे थे कंप्लीट, हमने बिजनेस किया उसमें भी नहीं हुए। तो जो MLM में जो हमें दिखता है, डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में जो सपना दिखता है, वो हमें बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट करता है। तो वही है, कोशिश कभी रोकनी नहीं चाहिए, और कोशिश करते रहोगे तो एक दिन जीत जरूर मिलेगी, मंजिल जरूर मिलेगी। तो वो कहते हैं ना सर कि करो कोशिश से याराना, ये कोशिश रंग लाएगी, करो कोशिश से याराना, ये कोशिश रंग लाएगी, मिले जब हार हर रण में, ये कोशिश ही जिताएगी, लगे जब दुनिया वीरानी, न कोई साथ दे तेरा, तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी, तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी। तो उसी मुहिम कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो सर आज ये मुकाम है कि $100 से स्टार्ट करके आज मैंगो मैन तक पहुंच चुका हूं, और आगे सर मैंगो वॉरियर का रास्ता सामने है। तो बहुत जल्द मैंगो वॉरियर में आप सब लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू पंकज सर, और जो इस तरह के प्रोजेक्ट में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी ऑल कम्युनिटी, ऑल टीम मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ खड़े रहे, मुश्किल वक्त में साथ दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू डीके सर, डीके जी थैंक यू जी। सुखचैन सर मैं आपके पास होस्ट दे रहा हूँ, आगे का सर आप हैंडल करेंगे और सेशन को करेंगे। बाकी हम जूम पे हैं, थोड़ा सा एक मीटिंग के लिए सर थोड़ा सा बिजी हो रहे हैं, तो आप प्लीज सुखचैन सर आप आगे हैंडल करिए, कुछ लोगों से बात करिए। 9:30 तक जूम हमें सर एंड कर देना, 9:30 से, ठीक है ओके सुखचैन सर। तो प्लीज हैंड ओवर सर आपको, आगे से की कार्रवाई आप सभी लोगों से सर बातचीत कर लेंगे, ठीक है सर, ठीक है। मैं आपको होस्ट देता हूँ। ओके थैंक यू। ठीक है साथियों, तो सर्वेश जी हैं हमारे साथ। सर्वेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट का ऑप्शन गया आपको। अल्टीमेट फैमिली को प्यार नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर, इस प्लेटफॉर्म पे मैं जब से एसबीटी चली थी तब से सर हमारे गुरु पंकज सर और गिरी सर ने सिस्टम में लाए थे, और तब से हम एक साथ चलते रहे, और आज सर ने मैंगो मैन के पद पे बना के खड़ा कर दिया, इतने ट्रेंड कर दिया है कि हम इधर अपने क्षेत्र में अकेले रह के भी अपना जलवा जारी है, और सिर्फ डिजिटल और सपोर्ट मिल पाती है, बाकी फिजिकल तो बहुत कम मिल पाती है सर, बहुत कम चांस रहते हैं, मगर फिर भी हम अपना कारवा खड़े करे बड़े हैं इधर। और हमारे पंकज सर ने और गिरी सर ने तो इतना एजुकेशन इतना बना रखा है, इतना बढ़िया सेशन कर रखा है सर कि किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हर सिस्टम पे हर जगह इवेंट करते हैं और इतना शिक्षित बना देते हैं लोगों को कि कोई परेशानी आती नहीं सर। बाकी सर ऐसे ही साथ में लगे पड़े, बिजनेस बराबर चलता है और इधर भी चलता रहेगा, और ऊपर वाले की दया है, आप लोगों को जैसे गुरुओं का सपोर्ट है तो किसी बात की कमी नहीं रहेगी इधर बिजनेस में, जलवा जारी रहेगा, कारवा चलता रहेगा, सबमिट का नाम रोशन करके रखेंगे अपने बरेली सिटी से, बाकी किसी बात की कमी नहीं आएगी सर, और अपना लेवल भी अचीवमेंट करके रहेंगे जी सर अगले। बाकी इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी देखिए अक्सर क्या होता है कि राही को अपने पथ पे स्वयं अकेले ही चलना पड़ता है, तो आप ये ना सोचें कि आप अकेले हैं सर, पूरा सिस्टम, पूरा ज़ूम सिस्टम, पूरा एजुकेशन सिस्टम आपके साथ है, पर अंत में कार्य आपको स्वयं करना पड़ता है। तो अगर आप उसके लिए तैयार रहेंगे तो आप बिल्कुल
बिल्कुल अग्रसर होते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और आप अगले बिल्कुल सर, आपने जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो हमारे साथ आगे धर्मवीर सिंह सर हैं। धर्मवीर सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। आपको नहीं सर्वेश, पहले सर्वेश जी से थोड़ी सी और बात होगी। अभी सुखचैन जी आगे मत जाइए। अच्छा तो चले आइए सर, आप देखिए सर, आइए सर्वेश जी बात कीजिए। सर्वेश जी से ये बात होगी। सर्वेश जी, मैं अपने से रिलेट करना चाहूंगा। देखिए कई बारी क्या होता है ना, जब आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही होती है ना, तो आप कोशिश करते हैं यार जो कुछ करना है मुझे करना है, ये माइंडसेट बन जाता है। मतलब आप बेशक उतने टच में नहीं है, क्लोज नहीं है, लेकिन ये माइंडसेट इतना बड़ा है ना, ये माइंडसेट इतना जरूरी है कि जो करना है मुझे करना है, ये आपको समय से पहले डेवलप करता है, ये आपको समय से पहले सफलता दिलाता है, ये आपको समय से पहले नेटवर्क बड़ा बनाता है। तो जब कोई भी व्यक्ति अकेले करने का प्रयास करता है ना, तो उसके लिए ये एक रास्ता, एक ऐसा रास्ता बन जाता है जिसमें उसे ये पता होता है कि यार अगर कुछ करना है तो मुझे ही करना है। तो ये सारी चीजें आपके हिस्से में बाकी लोगों से ज्यादा आएगी, ये भरोसा मैं आपको और बढ़ा सकता हूँ, और ये भरोसा मैं आपको आज दिलाना भी चाहता हूँ। अगर आप अकेले मेहनत कर रहे हैं तो आपके हिस्से में बाकी लोगों से जल्दी और ज्यादा सफलता आएगी, और आपकी टीम भी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ होगा अनुभव के तौर पर जो किसी भी व्यक्ति को एक बड़ी टीम को लीड करने के लिए चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और हम लोग सर, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। आपने हाँ प्लीज सर, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। आप ग्रेटर नोएडा हम लोग जा रहे थे फर्स्ट टाइम, तो आपने मुझसे एक बात बोली थी जब एसपीजी में था। जी बोलिए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? बोलिए सर, बोलिए। हेलो सर, सुन पा रहे हैं सर? आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ जी सर, आ रही है, बोलिए। भाई सुन पा रहे, बोलिए ना। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। तो एक बात जो आपने जी एसपीजी हम लोग कर रहे थे, तो उसकी सर आपने मुझसे एक बात बोली थी, आप अपने बरेली सिटी में हेलो जी सर, आपने एक बात बोली थी मुझसे कि आप अपने बरेली सिटी में आप निकल गए हो, तो मैंने आपसे एक बार कह दे। नेटवर्क का चैलेंज है बस। वो सर्वेश जी कह रहे थे कि मैंने उनसे एक बात बोली थी कि अब आप बरेली सिटी निकल जाओ, आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहां से आप कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। तो आज भी वो बरेली सिटी के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश करके और आगे बढ़ने लगा था। यही वो मैसेज शायद याद दिलाना चाहते थे एज ए रिमेम्बरिंग के तौर पे कि भाई हम लोग साथ हैं और इतने लंबे समय से चल रहे हैं। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है सर्वेश जी तो आमने सामने बैठ के नहीं बात कर पाते थे, आज कम से कम जूम पे इतनी अच्छी बात कर लेते हैं और अपनी टीम को संभाल लेते हैं। ये एक बड़ी अचीवमेंट है और इसका श्रेय मैं पंकज शर्मा जी को भी देना चाहूंगा, क्योंकि पंकज शर्मा जी ने एक बच्चे की तरह गाइड किया है लोगों को। मैंने देखा है कई बारी मैं जब नोएडा जाता था और वहां पे लोगों के साथ मुलाकात होती थी, तो मेरे पहुंचने से पहले पंकज जी लगभग 50% काम कर चुके होते थे। बस मुझे तो जाकर के कुछ चीजें और थोड़ी सी उसमें ऐड ऑन करनी होती थी। तो ये पंकज जी को भी बधाई है इस बात के लिए कि उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग टीम अपनी बनाई, और आगे मेरी शुभकामनाएं भी है कि वो और बड़ी अचीवमेंट हासिल करें और जल्द से जल्द मेरे बराबर में कोर के तौर पे आगे खड़े हो। थैंक यू सर। सर सारा श्रेय आपको जाता है। और बाकी अभी सर्वेश जी ने जब बात रिपीट करी है कि हम अकेले कर रहे हैं, तो मैं वो टाइम सोचता हूँ कि सर आपसे मिलने से पहले रतन सर जो पर्सन मुझे इंडस्ट्री से मिला के गए थे, तो उन्होंने जब मुझे क्रिप्टो के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था तो मुझे नॉलेज नहीं थी। मैं एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा था, तो जब वो मेरे लोगों को इकट्ठा करके बैठ के समझाते थे, तो मैं
ये देखता था जैसे क्रिप्टो की सर को ज्यादा नॉलेज है और मेरे इनके कहने से सब जुड़ जाएंगे, लेकिन 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो आए और एक भी पर्सन हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए, जुड़ नहीं पाए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि सर जो सर कर रहे हैं वो काम तो मैं भी कर सकता हूँ, और मैं सर का वेट क्यों करूंगा। तब मैंने उनको कॉल करनी बंद कर दी और मैं खुद प्लान शो करने लगा। और जब मैं अकेले करने लगा तो फिर धीरे धीरे मेरे विश्वास पे, मेरे फेस पे और मेरे कहने से धीरे धीरे मेरे साथ लोग खड़े होने शुरू हो चुके। और उसके बाद जब सर आप आए तो आप इवन कभी कभी कहते थे पंकज जी आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा या फिर आज मुझे टाइम छुट्टी नहीं मिल पाएगी, आपको संभाल लूंगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर आता था कि सर जैसे आपने मुझे कुछ ऐसी वो आशीर्वाद दे दिया है या मेरे अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा भर दी है कि मैं ये कर सकता हूँ आपके ना होते हुए भी। तो वही चीज है कि अभी हमारे आरएसडी जी ने बहुत बड़ी बात कही है सर्वेश जी आपके लिए, कि सर जब तक आप किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको चलना होगा, रास्ता बनाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पानी अपना रास्ता खुद बनाता है वो पत्थर से भी टकराता है लेकिन रास्ता उसको चीर कर रास्ता बना लेता है। तो सर जिस दिन आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे ना, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। हम तो यहाँ आपके सहयोग के लिए खड़े हैं, हम एक कम्युनिटी हैं और आप जब कहेंगे हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूर हैं तो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सर जब कहेंगे आपके पास पाएंगे। तो वाकई में जब आप डिसीजन खुद लेंगे ना, खुद उस टाइम आपका सफर शुरू हो जाएगा। और वो हमें दिख रहा है कि हमारी लॉन्ग टाइम की इस फिजिकल मीटिंग होने के बावजूद भी आप अकेले बरेली जैसे सिटी में जहाँ देहात एरिया ज्यादा है, वहाँ लोग इतने जल्दी से भरोसा नहीं करते इंडस्ट्रीज पर, वहाँ आप ये स्ट्रगल कर रहे हैं। सो सैल्यूट है सर, आप वहाँ पे कर पा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी आप आगे भी बढ़ेंगे एक नए अचीवमेंट के साथ, हम आपके साथ मिलेंगे जल्दी। सो थैंक यू और बाकी ऑफ कोर्स। और इसी हौसला और हिम्मत की शेयरिंग जो है ना, आपके अपलायंस को भी और आपके डाउनलाइंस को भी और भरोसा दिलाती है कि हम लोग सही जगह पर बिल्कुल पूरी कम्युनिटी को दूंगा करना। अभी मुझे भरोसा नहीं था, आज हम जूम कर रहे हैं, दिन में हम जूम करते हैं। सर डीके सर और केसी मिश्रा जी सर पूरा दायित्व संभाल लेते हैं। मुझे बिलीव नहीं था केसी मिश्रा जी के ऊपर कि वो इतना अच्छा जूम सेशन ले लेंगे। यकीनन हम लोग इतनी स्ट्रांग हो रही है और हम इतना एजुकेट कर पा रहे हैं, बिलीव नहीं था मुझे सर। बिल्कुल सिस्टम मतलब केसी मिश्रा जी ऐसा हमारे ना होते भी, क्योंकि हमारी टीम देखिए हम जो आप में सिखाते हैं वो टीम के पास पहुंच रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। केसी मिश्रा जी हमारे ना होते, कल मैं थोड़ा बाहर था मीटिंग के लिए, फिर भी केसी मिश्रा जी ने पूरा मंच को संभाला, 2 घंटे जूम हैंडल करी। वेरी गुड हाईली अप्रिशिएटेड। बिल्कुल बहुत बहुत बधाई, और इस बात के लिए बहुत तारीफ की जानी चाहिए। और देखिए कोई भी ना अचानक से कुछ नहीं बन जाता, वो कहीं छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे, छोटे छोटे जगहों पे पहले अपने आप को प्रूव करता है, देन उसको मौका मिलता है कि बड़ी जगह पे वो आकर के अपना परफॉर्मेंस दे, है ना। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पंकज जी आप 100%। बाकी सर मुझे थोड़ा सा भी ऐसा एनालाइज हुआ जी सर। अभी सर सुखचैन जी ने जब बात बोली ना कि हमें आई से वी बनना होगा, तो मुझे ये बात एनालाइज हुई कि सर हम वी बन गए हैं, क्योंकि आज हम संगठन के साथ काम कर रहे हैं और हम धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो थैंक यू सुखचैन जी, एक रास्ता आपने दिखाया और हमें बिलीफ सिस्टम दिया। थैंक यू सर। बाकी और भी साथी हमारे साथ हैं जो अभी कंटिन्यू हैं, तो मैं चाहूंगा नेक्स्ट पंकज जी और सुखचैन जी, मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि हम लोग इस मीटिंग को 9:30 से पहले खत्म कर दें। अभी 12:22 हो गए, 8 मिनट का समय है। और मुझे मालूम है कि केसी मिश्रा जी बहुत शानदार लीडर हैं, वो अपनी बातों को रखना जानते हैं और बहुत अच्छे से भी रखेंगे। साथ ही साथ धर्मवीर जैसे एनर्जेटिक लीडर जो है, उनकी तो एक आवाज में नमस्कार सर जी करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा माइक हिल जाएगा। तो भाई थोड़ा सा सावधानी से 8 मिनट के अंदर दोनों भाइयों ने करना है। और हम इस जूम को पंकज जी आपके माध्यम से और सुखचैन जी आपके माध्यम से और आखिर में प्रभात सर के माध्यम से चीजों को लेकर के हम वाइंड अप करेंगे अगले 10 मिनट में। तो आगे ले जाएंगे 9:30 से 9:35 मैक्सिमम। ओके सर, थैंक यू। तो आप हाँ प्लीज आप संभालिएगा थोड़ा, मैं कैमरा और माइक और बंद कराऊँ ना। नो प्रॉब्लम, आप लोग संभाल लेंगे। हाँ पंकज जी और सुखचैन जी प्लीज कंटिन्यू संभालिए।
धर्मवीर जी कंटिन्यू कीजिए आप प्लीज। थैंक यू सर, आपने हमें बड़ा बोलने का मौका दिया सर। और सबसे पहले सर मैं अपने ग्रेट सीओ साहब अनिल सर को मैं नमस्कार करना चाहूँगा सर। उनको सर सैल्यूट करना चाहूँगा सर, उन्होंने ऐसा प्लान ऑफर किया सर जो टीम में, और सर बहुत बढ़िया प्लान उन्होंने जो है जो हमारे सामने प्रस्तुत किया। और सर और हमारे इसके बाद सर हमारे जो मेंटर हैं सर विंध्याचल सर उनको सर मेरा नमस्कार। और हमारे सर कम्युनिटी के सर द्रोणाचार्य सर आप सुखचैन सर, गिरी सर और हमारे प्रभात सर, और सर मैं एक नाम और लेना चाहूँगा सर डी.के. राजपूत जी का सर उनके द्वारा भी सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डी.के. राजपूत के द्वारा भी वो काफी मतलब जो है अपने हैंड से सर वीडियो बना के सर जो है यूट्यूब पर डालते हैं। और सर मतलब कोई भी चीजें सर मान लो कोई प्रोजेक्ट आता है सर तो हमें कुछ सीखना होता है तो उनसे द्वारा भी सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी सर मैं दिल्ली से सर धर्मवीर सिंह, और मैं सर एसपीजी से मैं सर उस प्रोजेक्ट में जुड़ा सर, और एचबी से सर अपनी जर्नी जो है सर धीरे धीरे सर एसपीजीओ मैंगो ट्री और करते सर एमएमआईटी में सर मैंने अपना $300 से सर लोग $100 से शुरुआत करते हैं, लेकिन सर मेरी शुरुआत सर $300 से हुई सर। और $300 से सर ये लगा लो कि सर 3 गुना रफ्तार से सर मैंने इसके अंदर काम करा है सर। मैंने इसके अंदर अपने घर से भी काफी अचीवमेंट है, और सर मैंने मैंगो मैन से सर मैं इसमें फिर मैंने अपनी अचीवमेंट ली, और मैं सर आज मैंगो वेरियर हूँ। और आज सर इस सफर में सर काफी लोगों के साथ रहा, लेकिन स्पेशली सर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर अपने हमारे मेंटर साहब विंध्याचल यादव जी का सर जी, जो समय समय पर सर हमें जो है मार्गदर्शन करते रहते हैं, और कोई भी हेडल्स वगैरह होता है सर तो उसको तुरंत सर हम सॉल्व कर देते हैं। और हमारे गुरुजी हैं ओम प्रकाश सैनी जी बुराड़ी से, तो सर उनके द्वारा सर हम और विंध्या चौहान जी और भी हमारी टीम में काफी जो लीडर हैं जो हम साथ मिलकर सर आगे इस काम को बढ़ा रहे हैं। हमारा सर जो टारगेट ये रहता है हमेशा कि हम किसी भी मेंबर को जोड़े तो कम से कम $100 से उसको हम लेके आए सर $100 से, ताकि उसको फिर हम $100 से उसको अपनी स्टेकिंग सबमिट स्टेकिंग में सम्मिलित करके और फिर उसको जूम पे सर हम उसको धीरे धीरे उसमें लाए और उसमें जाके वो ताकि अपना वो पोर्टफोलियो बढ़ा सके। और सर बस ये ज्यादा कुछ तो नहीं सर, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा वो है। फिर भी सर मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा काम चल रहा है हमारी टीम से, और कभी भी सर कोई हेडल्स नहीं आता है। और स्पेशली सर आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर दिल से सर बहुत प्यार करते हैं सर हमारी टीम को, सर आपको बहुत प्यार करते हैं गिरी सर को सर यहाँ और हमारे डॉक्टर साहब है सर डॉक्टर ओवर के साथ सर डॉक्टर साहब का भी सर इस बार हम नैनीताल में जिम कॉर्बेट में सर इतना शानदार उनका प्रेजेंटेशन रहा सर की बहुत जबरदस्त। तो सर टीम सर बहुत जबरदस्त सर, अपनी हम जिस टीम में सर हम हैं सर समझ लो कि टीम के सारे खिलाड़ी बड़े धुरंधर है सर ग्राउंड से में, तो सब बड़े उत्साहित है सर हम टीम में और बहुत बढ़िया काम चल रहा है सर। बस इसके अलावा सर मैं आपसे आगे कहना चाहूंगा सर ताकि आप आगे इस सेशन को बढ़ा सके सर। थैंक यू सो मच धर्मवीर भाई, और आप भी अब तैयारी कीजिए सर, और ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है नाउ इट्स योर टर्न के अंदर। तो आप भी बहुत अच्छे वक्ता हैं और मैंने देखा आपकी क्वालिटी को भी, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो अब केसी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। केसी मिश्रा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, आपको ऑप्शन गया। थैंक यू सर, थैंक यू सुखचैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे को बोलने के लिए टाइम दिया। और हम अपने टॉप गुरुजनों और डी.के. सर को और पंकज सर को सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सर मेरा नाम केसी मिश्रा है और आज टाइमिंग की कमी है, सोचा था बहुत कुछ बोलना था लेकिन टाइम के हिसाब से मैं शॉर्ट में ही 1-2 पॉइंट पे बात करना चाहूँगा। नंबर 1, जैसे अभी मैंने हरपाल सर की शेयरिंग सुनी और सर्वेश जी की शेयरिंग सुनी। जैसे सर्वेश जी ने कहा कि हमें वहाँ पे कोई भी वो नहीं है सहायता करने के लिए, तो एक छोटा सा वाकया मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने 1996 में अपना घर छोड़ दिया था, तब मेरी एज थी 17 साल की। और 1996 से हमने क्या है कि हमने कभी अपने फादर से अपनी फैमिली से कोई 1 रुपया नहीं लिया, तब से मैं अपने ऊपर ही डिपेंड हूँ। और सर जैसे आपको पता है कि अभी जून में हमारे फादर की डेथ हुई, तो कहते हैं ना कि मदर फादर जो है, फादर आसमान है तो मदर जमीन है, ये होता है। लेकिन बट
कहते हैं कि कमी तो खलती है, लेकिन जो कमी जो आश्रित होते हैं अपने माँ बाप के ऊपर, वो कमी जो लोगों को खलती है वो हमें नहीं खलती, क्योंकि हम पहले से अपने ऊपर डिपेंड थे। तो सर्वेश जी, मैं ये इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। कहते हैं एक पेड़ खेत में होता है ना, तो वो अपने हिसाब से फल फूल सकता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, आप वहां फल फूल सकते हो। और बेसिकली मैं बताऊं, मैं भी आपके पास आगे जलालाबाद का हूँ, आप बरेली में हो, तो मैं शाहजहांपुर का हूँ। तो कहीं कोई अगर आऊंगा तो जरूर मैं आपसे संपर्क करूंगा, अगर कोई मेरे से कोई हेल्प हो सकेगी तो मैं जरूर करूंगा। और जैसे हरपाल सर ने जो शेयरिंग करी थी, तो उससे देखो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कोई भी किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता है, जो लोग भी ज्वाइन करते हैं वो आपको ज्वाइन करते हैं, आपको ज्वाइन करते हैं। और आपको क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि आपके ऊपर फेथ होता है। तो सबसे पहले जो बिलीव है लोगों का, वो आपके प्रति होना चाहिए। जो सुखचैन जी का बिलीव हरपाल सर का ऊपर, यानी हरपाल जी का सुखचैन जी के ऊपर था कि जाओ, जितने पैसे चाहिए, जो करना है करो। क्योंकि उन्होंने कंपनी नहीं, उन्होंने क्या, आप कर रहे हो, हाँ कर रहा हूं, ठीक है, आप कर रहे हो तो मैं भी कर लूंगा। तो उन्होंने कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने सुखचैन जी को ज्वाइन किया। इसी तरीके से क्या होता है कि हम सामने वाले को जब बताते हैं, कंपनी बताते हैं, कंपनी नहीं बताना है, उसको अपना फेथ देना। कहते हैं ना, एक सब्जी वाले रेडी वाले से भी जब हम सब्जी खरीदते हैं, हमारी माताएं बहनें तो उससे पूछती हैं कि भैया ताजी है, अरे कहते हैं ताजी है, जबकि 4 दिन 2 दिन 3 दिन की भी कई सब्जियां ऐसी होती हैं जो होती हैं, लेकिन वो श्योरिटी देता है। हम लोग क्या गलती करते हैं, श्योरिटी नहीं देते, हम लोग री इंश्योरेंस नहीं देते हैं, और री इंश्योरेंस नहीं हुआ तो कोई 1 रुपए भी खर्चने को नहीं तैयार होगा। तो सबसे पहले क्या है कि आपको, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसकी गारंटी ले लो, ये है कि भाई मैंने भी, जो तू समझ रहा है वही मैंने भी समझा था, लेकिन जब मैं इस सिस्टम में आया, जब मैंने काम किया, तो जो मेरे को पहले लगता था तो ये वैसा नहीं है, मैं भी तेरे जैसा ही था। तो जब उससे आप फ्रेंडशिप कर लोगे कि भाई जो तू आज डाउट कर रहा है वो मेरे को भी था, लेकिन जब मैं सिस्टम में आया, जब मैंने किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत हेल्पफुल है और बहुत अच्छी इनकम है। ये सारी बातें क्या है, आपकी सेल को इम्प्रूवमेंट करती है, आपकी सेल इजीली, आपका प्लान है जो वो कामयाब हो जाता है। तो ये चीजें। दूसरे हम ये देख रहे हैं कि अभी 188 लोग हैं, नहीं तो इतनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है, जबकि बहुत लोगों को होना चाहिए। और मैं बता दूं कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब बोलन जी हैं, जैसे उन्होंने जब MMRT जो टॉप पे गया था, और कुछ उनके साथ में था कि उनको सिस्टम का उतना वो नहीं था और वो रह गए, तो अभी सबके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि सारे लोगों को सीखने की जरूरत है, सबको जूम पे आने की जरूरत है। और नहीं तो वही होगा कि जिस टाइम आपको प्रॉफिट बुक करने का टाइम होगा और आप अकेले होंगे, क्योंकि आपका अपलाइन भी अपना प्रॉफिट बुक कर रहा होगा, और आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो डियर फ्रेंड्स, आप उस प्रॉफिट बुक करने से वंचित हो जाएंगे। और कहते हैं ना, इसमें टाइमिंग का खेल होता है, जो टाइमिंग को नहीं पकड़ता है वो पिछड़ जाता है, किसी भी उसमें हो। तो ये जरूरी है, एक शायरी के माध्यम से बताने को कहते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं, प्यासे वो भी रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं। हाँ, तो आपके पास सब कुछ होगा, वॉलेट में बैलेंस भी शो कर रहा होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट बुक करना अगर नहीं आता होगा तो डियर फ्रेंड्स, आप जो है ना बहुत बड़ी गलती कर देंगे। तो इसलिए कि देखो, हो सकता है कि हमारी कोई बात अच्छी लग जाए। और मैं बोलना चाहूंगा कि मैं आज एक्चुअली बड़ा लेट जूम पे आया, एक्चुअली क्या है, यहाँ आज इलेक्शन था दिल्ली में, तो उसकी वजह से मैं एक जुलूस में कहीं ट्रैफिक में फंस गया, तो उस कारण मैं यूट्यूब पे जाके आज की जो भी होगा, अगर रिकॉर्डिंग होगी तो मैं जाके वहां देखूंगा। तो उसके लिए माफी चाहूंगा लेट आया। तो पता क्या है कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बाकी ठीक है, बताना काम होता है, बाकी अमल करना तो हम अपने बारे में बताएं कि मैं इसमें रमाकांत जी की वजह से आया, और रमाकांत जी मेरे को जूम पे चिपका के और आप गायब हो गए। वो दिन है
आज 2 साल होने जा रहे हैं। मैं हो सकता है 10 या 12 दिन absent रहा हूं, नहीं तो मैं अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो मेरी डेली प्रेजेंट अगर कोई लगा रहा होगा अटेंडेंस तो मेरी अटेंडेंस फुलफिल नहीं, मैं एग्जाम में बैठ सकता हूं। मैं अपने को इतना अपना विद्यार्थी समझता हूं कि मैं बैठ सकता हूं। तो वही है। और कहते हैं बड़ी बेदर्द दुनिया है, बड़ी बेदर्द दुनिया है, बड़ा नाजुक जमाना है, बड़ी बेदर्द दुनिया है, बड़ा नाजुक जमाना है, अकेली जान है लेकिन लाखों गम उठाना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। और जैसे गुरुजनों ने कहा कि टाइम पे वाइंड अप करना है जून को, बहुत बहुत धन्यवाद सुखचैन जी, शर्मा जी, डीके साहब, सब लोगों को बहुत बहुत, ऑल कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को सुना सब लोगों ने इतने पेशेंस के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी यहाँ पर और बहुत अच्छी चीजें आपने पूरी कम्युनिटी को बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, अभी जो चर्चाएं चल रही हैं और अभी जैसे सर्वेश जी अपना बता रहे थे कि मैं अकेला हूँ वहां पर, तो सर्वेश जी एक छोटा सा एक छोटी सी चीज मैं भी बोलना चाहूंगा। किसी एक महान व्यक्ति ने बोला है कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है सर, आप बिल्कुल आप वन मैन आर्मी हैं और आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि जितना जो भी व्यक्ति जितना अपने अपलाइन से दूर है और कार्य को सीखना चाहता है वो उतना स्ट्रांग होता है, और जो जितना नजदीक रहता है वो उसको उतना ज्यादा सहारा मिलता है। तो कभी कभी वो सहारे की वजह से वो थोड़ा बहुत वीक भी रह जाता है। तो कहते हैं कि बैसाखी बेशक सोने की क्यों ना हो, हम उससे कभी रेस नहीं जीत सकते। तो परवीन जी ने हैंड रेज किया सर, और प्रभात सर आप जूम पे हैं। प्रभात सर, तो हम वाइंड अप फिर करेंगे आपके साथ बात करके। परवीन जी, समय की गरिमा को ध्यान रखते हुए आप प्लीज अपनी बात शेयर कीजिए। परवीन जी, नमस्कार सर। सुखचैन सर एक डायमंड टीम से भी हैंड आया था, उनको भी दे दीजिए सर की टीम। हाँ, उन्होंने हैंड नीचे कर लिया। परवीन जी के बाद उनको ले लेते हैं सर। हाँ, परवीन जी प्लीज। सर हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार परवीन जी। सर नमस्कार सर, नमस्कार। मैं थोड़ा सा लेट था तो मैं बिल्कुल आपका टाइमिंग पीरियड तक समझ रहा हूँ सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे टाइम दिया। और ये आज मुझे भी मौका मिलना चाहिए था, मैं थोड़ा इसलिए लास्ट टाइम में मुझे पता है कि 9:30 का टाइम था तो किया सर। पर मैं कह रहा हूँ सर, अपने आप को आजमाने के लिए सर एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जो आज हमारे ग्रेट अनिल सर जी ने हमें दे रखा है। आज हम जो भी चमक रहे हैं उसकी वजह से चमक रहे हैं सर। आज जिसकी भी नॉलेज अगर यहाँ पे काम कर रही है ना, तो वो उनके प्लेटफॉर्म पे था। ये तो हमने सर बहुत सारे चीजों में काम किया, सभी लोगों ने किया है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी गरिमा को ठेस पहुंची है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंस के साथ में अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो यहाँ पे नॉलेज बढ़ा करके अपना बहुत बढ़िया काम। तो टाइमिंग को टाइम से रखते हुए सर, मैं और मेरे ग्रेट लीडर पंकज जी और गिरीश जी और वितरचल जी तो बहुत ही बढ़िया हमारे सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छी नॉलेज भी दे रहे हैं, और हमारे साथियों को भी दे रहे हैं। मेरी डाउनलाइन में बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा काम भी चल रहा है। आने के बाद के बाद बहुत अच्छा हमने काम भी किया, और सर बहुत अच्छा है। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप अपने आप को सर हमें को देखते हुए और अपने आप को डेवलप करके निकल जाए, एजुकेशन हमारे पास कमी नहीं है सर। एक बंदे हैं जो हमें एजुकेशन देने के लिए तैयार। प्लेटफॉर्म हमारे बहुत अच्छा मिला हुआ है, तो उपयोग करें और इसके समय को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए आज भी हमका निकाल सकते हैं। थैंक यू प्रवीण सर, बहुत अच्छा आपने सर कम्युनिटी के वो एक मैसेज दिया। और मैं प्रवीण साहब को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत ही बड़े लीडर हैं और बहुत ही मजबूत लीडर हैं और बहुत ही दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं। और मुझे पूरी आशा है कि सर आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप से इस्तेमाल भी करेंगे वो, जैसा उनकी मंशाओं से साफ नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच प्रवीण सर, आपने नॉलेज शेयर की यहाँ पे। थैंक यू सर। अविनाश जी टीम डायमंड से जो आई है वो दिख नहीं रहे कहाँ पे सब लक्ष्मण करके थे सर, उनका हैंड रेज नहीं है अभी, कहाँ है वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। प्रभास सर आप जूम में हैं क्या? प्रभास सर, हाँ लक्ष्मण राज जी, आप कैमरा ऑन कीजिए, कैमरे में आइए सर प्लीज।
लक्ष्मण राज जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अविनाश जी लगता है कोई नेटवर्क का इशू है। सर उनका नेटवर्क इशू है। टीम डायमंड। हाँ लक्ष्मण राज जी, हाँ आप कैमरे में आ गए सर, बताइए प्लीज सर। सर आपकी वॉइस आ रही है बस आप। सर आप कैमरा ऑफ कर लीजिए बेशक सर, आप बोलिए, हो सकता है नेटवर्क का इशू, कैमरा ऑफ करके बोलिए आप। बोलिए सर। नमस्कार सर। इसके बाद बिहार टीम राजेश सर। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। वैसे मैं महाराष्ट्र हूँ और प्रॉपर मैं राजस्थान से हूँ। काम महाराष्ट्र में करता हूँ, अकाउंटेंट का जॉब है अपना, और साइड में पार्ट टाइम ये काम करता हूँ। में 2 साल पहले जुड़े थे, अक्टूबर 2022 में जिसके थ्रू जुड़े थे वो तो इसमें हो सकता है मत उठाओ, कंपनी में नेटवर्किंग में तो होता है कभी कभार किसी का। लेकिन अभी जो टीम मिली है डायमंड के नाम से, जो हमारे ग्रेट लीडर है मिस्टर ओम प्रकाश सैनी और धर्मवीर है, और सबसे ब्रांड मास्टर और विंध्या सर का बहुत इसमें सहयोग रहता है और उनका सपोर्ट भी अच्छा रखता है। और इन सबके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके सपोर्ट से मुझे आज बहुत कुछ मिल रहा है। और ज्यादा कुछ नहीं किया, अभी एक जस्ट रनर अचीवमेंट किया हूँ मैंने, और आगे भी इतना कार्रवाई जारी है, लोगों से बातचीत चालू है, कुछ और बड़ा करेंगे सर। और इसी के साथ बहुत ही कम समय है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और इसके साथ अपना विराम देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच लक्ष्मण राज जी, आपने समय की गरिमा का बहुत ध्यान रखा। सर बस राजेश सर को ले लीजिए बिहार टीम। थैंक यू सो मच विंध्याचल सर की टीम। राजेश सर गोपालगंज। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सारे कम्युनिटी को सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक्चुअली सर मैं इन दिनों थोड़ा व्यस्त हूँ तो समय नहीं दे पा रहा हूँ। 16 फरवरी को बिटिया की शादी है, इसीलिए थोड़ा सा व्यस्त है। अभी जस्ट मैं सब कार्ड बांट के ही आ रहा, फिर लास्ट में देखा कि चल रहा है क्या, तभी देखा कि ऑन था और अपनी टीम का था, अपने टास्क का शेयरिंग का था, तो भाग भाग के मैं भी जस्ट अभी आया हूँ। तो सर सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगा अनिल सर को कि जिन्होंने इतना अच्छे बेहतरीन मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसके कारण हम सब आज एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म, सुरक्षित जगह विराजमान है। और चीज़ें देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है, इतने दिन होने के बाद भी सिस्टम कितना से स्मूथली रन कर रहा है। तो सबसे पहले तो थैंक्स अनिल सर को। और सर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं ही व्यस्त हूँ और बहुत लोग की शेयरिंग है। लेकिन सर मैं जहाँ तक सर और सारे कम्युनिटी के लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने जो ओवरऑल जो इस सिस्टम में आने के बाद हम लोग क्रिप्टो के लोग नहीं थे, लेकिन आने के बाद जो चीज़ें समझ में आई, तो अगर मैं समराइज करूँ, चीज़ों को समराइज करूँ, तो सबसे पहली बात है कि क्रिप्टो में आने का मतलब कि आपको लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज का है कल है। तो मैं जो समराइज करूँ कि आप अगर सिस्टम में आए हैं तो लॉन्ग विजन के लिए आए, बड़े बड़े विजन, अगर लंबा विजन रखते हैं तो बड़ा गोल आपका होना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लान नहीं, शॉर्ट टर्म प्लान नहीं, आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, इसमें बहुत बड़ा करना है। दूसरी चीज मैं और ऑल एवरेज देखा जो मार्केट जो मार्केट को हम लोगों ने सीखा समझा जाना, एवरेजिंग, जितने भी लीडर्स हैं एवरेज, जो समरेज का कहें तो आके स्क्रिप्टों में एक्सटेंड करना लॉन्ग विजन के लिए। और दूसरी चीज की एवरेज, अब जब भी सिस्टम में आ रहे हैं तो देखते चलिए एवरेज करते रहते हैं, तो हम आगे के सिस्टम को समझ पाएंगे अच्छी तरह से, और जो अप एंड डाउन है उसको हम लोग झेल पाएंगे, और चीजें स्टेकिंग की पावर को हम समझ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप चाहते हैं सिस्टम में, तो आपको समझना होगा बिजनेस मार्केट को जो कि हमारे, और इतना बेहतरीन अपना एक कम्युनिटी, मैं तो क्या बोलूँ आप लोगों से, ऐसी कम्युनिटी मैंने देखा, इतनी डेडिकेटेड, इतने मतलब डाइवर्सिटी होकर, मतलब मैंने तो आज तक नहीं देखा कि इतनी अच्छी, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म, इतने अच्छे लोग, जो भी जहाँ भी किसी से भी कोई मिलता है तो सर मैं तो कायल में अपनी कम्युनिटी का, बहुत जबरदस्त कम्युनिटी है, जो आज कम्युनिटी की ताकत ही है, जो कि आज देखिए कितने आसान से चल रहा है सिस्टम को।
और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एजुकेशन एक से एक जो भी जिसको भी जिम्मेवारी दे देती है दिया जाता है, पता नहीं वो क्या अपने को बुला देते हैं, तो सबके अंदर कुछ पड़ा है। और आज शेयरिंग सिस्टम जो चला है, शेयरिंग सिस्टम तो अभी तो मैं ज़्यादा नहीं दे पा रहा, लेकिन शेयरिंग सिस्टम से एक तो प्रभात सर का मिशन बहुत ही कारगर रहा कि छुपे ही योद्धा भी निकल रहे हैं। अब पता चल रहा है कि अपने पास इतने टैलेंटेड लोग हैं जो पड़े हुए थे, आज शेयरिंग का मौका उनको मिला है, आज देखने को मिल रहा है। तो चीज़ें बहुत बेहतरीन है दोस्त। बस सबसे बड़ी बात है कि पैसे अप एंड डाउन आएंगे। अब बड़ा विजन अगर बड़ा गोल है, बड़ी तैयारी है, ऊंचा सोच है, तो सर हैव ए पैसेंस, बोलते हैं ना, हैव ए पैसेंस तो चाहिए इसमें, तो भी बड़ा करेंगे। नहीं तो आइए, आते मार्केट तो रोज आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और सबसे बड़े सबको मैं थैंक्स बोलूँगा, इतना अच्छा एजुकेशन, इतने अच्छे लीडर्स जो कि मतलब जो भी कुछ बोलता है। और सबसे बड़ी बात कि सीखना है यहाँ एजुकेशन, माने सबके पास तो वो सुखचैन सर की बात करें, पंकज सर की बात करें, विंध्याचल सर की बात करें, मैं जितने भी लोग, गिरी सर का तो कहना ही नहीं। और देखिए जिसको भी मौका मिलता है वो आके मतलब नहीं कहा जाता, अपना हम लोग के भाषा में आके फाड़ देता है, जबरदस्त उनके अंदर की जो चीजें है ना निकल के आती है। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और देखिए ना इतना छोटा सा नन्हा सा बच्चा है गोलू, इसकी मतलब ये मिसाल दे दिया ना। आप बताओ ये क्या, ये स्टूडेंट है और सब पर भारी, हम सब पर भारी है भाई। तब नमन, इतना डेडिकेशन सीखें, इससे भी सीखे कि इतना डेडिकेशन है इसका। और थैंक्स विंध्याचल सर जिन्होंने हम लोग को कड़ी में बांध कर रखा, हमारी विंध्याचल सर टीम की बहुत थैंक्स। चलिए सर, बहुत लोग का क्योंकि हम थोड़ा सा राजेश सर, आपने बहुत अच्छा दिया और आपको बहुत शुभकामनाएं सर आपके उस कार्य के लिए भी, गुड़िया के मैरिज के लिए। और देखो साथियों एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए वर्कर और इन्वेस्टर दोनों का समीकरण बड़ा अनिवार्य होता है। तो फरीदाबाद से हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बिल्कुल पर्दे के पीछे के व्यक्ति हैं और कभी सामने नहीं आते हैं। तो आज प्रभात सर अभी अवेलेबल नहीं है शायद, तो हम उनसे केवल 1 मिनट की बात करेंगे और हम इस मीटिंग को आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे। हमारे साथ हैं फरीदाबाद के ओएलपी किंग मिस्टर सरदार सिंह जी अवेलेबल हैं। सर अगर आप केवल 1 मिनट में सबके साथ हाय हेलो कर सकें और एक बार बता पाएं कि आपको यहाँ कैसा महसूस हो रहा है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सरदार सिंह जी। सत श्री अकाल सर। मेट्रो चाय सिंगल प्रॉपर नहीं आते जी सर। तो मैं ओएलपी में मेरे पास मनी सर आए थे, तब उन्होंने मेरे को गाइड किया तो मैंने लगाया। आज मेरे लगभग बहुत अच्छा चल रहा है, सब भाइयों की वजह से। मनप्रीत हो गए, सुखैनवीर जी हो गए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर समिट परिवार में आके, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। तो साथियों ये थे सरदार सिंह जी हमारे साथ फरीदाबाद से ओएलपी, सबसे बड़े योगदान है इनका हमारे साथ ओएलपी में। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया। तो साथियों इसी के साथ हम आज के इस जूम को यहीं पे पॉज करेंगे और कल सेम समय पर सेम प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। मैं सभी साथियों को बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या बोलना है, मैं सभी साथियों को एक्सेस देता हूँ, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मेक मिलेनियर विद समिट,